हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 6 आवर्स में 60 प्लस मार्क्स सिक्योर करें SPOM सेट ए में। मैंने किए हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात करते हैं प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी सिंपल है, जो क्रूशियल चैप्टर्स है ना उन पे फोकस करो। और यहां पे क्रूशियल चैप्टर डायरेक्टर्स नहीं है, मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक लॉज के बारे में। ये ऐसा पार्ट है जहां पे प्रैक्टिकल केस स्टडीज बन के क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास 6 से 8 नंबर की मल्टीपल केस स्टडीज आएंगी और वो सारी में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉज या फिर सिक्योरिटी लॉ का पार्ट होगा। इसलिए इनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर बात करूं एक एक एक्ट के हिसाब से, तो सेबी में पेनल्टी वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे फेमा में ECB इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको याद करना पड़े या रट्टा मारना पड़े या जो भी करना पड़े करके जाओ। और अगर मैं बात करूं IBC की, तो IBC में रट्टा मत मारो, बल्कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके चलो। क्योंकि ICAI आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको IBC के बारे में वर्किंग नॉलेज हो, डिटेल्स में घुसने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी FCRA के बारे में। FCRA में भी IBC की तरह वर्किंग नॉलेज एक्सपेक्टेड है। आपको पता होना चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन असल में क्या होता है। अगर ये सारी चीजें पता है तो आप इजीली केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जो CA फाइनल लॉ पे काफी इंपॉर्टेंस रखता है और लोगों को ये लगता है कि डायरेक्टर्स में लोग माइन्यूट डिटेल में घुस के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन SPOM में ऐसा नहीं है। यहां पे क्वेश्चंस आएंगे ओवरऑल प्रोविजन बेसिस पे। तो यानी आपको उतनी डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए मिनिमम डायरेक्टर्स कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है, उनका कंप्लायंस क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कंपनी लॉ में, वो इस बार पीछे के साइड में है, यानी मिसलेनियस चैप्टर। एक ऐसा चैप्टर जो शायद नाम में ऐसा लगे रेलेवेंट नहीं है, बट एक्चुअल में SPOM में आपको आराम से 15 से 20 मार्क्स देगा। इस चैप्टर में डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं जो इंडिविजुअली काफी मार्क्स के लिए पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि आपको इजीली 4 से 6 मार्क्स देके जाएगा। और इस चैप्टर के जो प्रोविजंस है वो भी काफी बेसिक है, तो बस ऊपर से मॉड्यूल से पढ़ लो एक बार। और इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो वो चैप्टर कुछ लोगों को टफ लगता है, जैसे मुझे खुद लगता है। तो मैंने उसके लिए हर्ष गुप्ता सर का एक रिवीजन लेक्चर है, वो मैंने 2x पे सुन लिया था। अब बात करूं क्या हमें लेक्चर सुनने चाहिए या खुद प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने पर्सनली लेक्चर्स उन्हीं टॉपिक के सुने जिसमें मुझे दिक्कत थी, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, और मैंने रेफर किया था हर्ष गुप्ता सर को। आप किसी भी पसंद की फैकल्टी को रेफर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से पढ़ें, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो के एंड में कुछ चीजें बताई हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल रेफर करें या किसी फैकल्टी का लेक्चर खरीदें। देखो, SPOM एक ऐसा एग्जाम है जो लॉ से डील करता है, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जरूरी है कि हम लॉ को खुद से इंटरप्रेट करने के एबल हों। इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप लॉ एक बार खुद से पढ़ के तो देखिए। ये इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको इसमें किसी के असिस्टेंस लगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि 6 घंटे में आपको सारी चीजें करनी है, तो शायद आप लेक्चर्स ना देख पाओ। ऐसे में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ICAI के मॉड्यूल्स पे ही स्टिक करो। मैंने पर्सनली ICAI के मॉड्यूल से ही पढ़ाई करी। अब आप सोचोगे ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ICAI के कुछ सेबी का मॉड्यूल अगर मैं उठा के देखूं 160 पन्नों का है, या फिर IBC देखूं वो भी बहुत बड़ा है, तो फिर मैं कैसे करूं। तो आप छोटे चैप्टर्स जो है वो ICAI की मॉड्यूल से पढ़ो, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, इंस्पेक्शन। ये हार्डली 40-50 पेजेस के चैप्टर है, और इसमें भी जो क्रक्स है वो तो बहुत ही बुलेट पॉइंट्स पे लिखी हुई है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं आपको कुछ रेफरेंसेस अपने नोट्स के बताऊं जो मैंने ICAI मॉड्यूल से निकाले हैं, तो वो कुछ इस तरह दिखते हैं। अब बात करते हैं काफी क्रूशियल टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोग SPOM जैसे एग्जाम के लिए लेक्चर्स बाय करते हैं। मैंने किए थे? नहीं। मेरे कितने मार्क्स आए? 64। कितनी देर पढ़ाई करी थी? लगभग 6 घंटे। और मुझे क्या इस चीज के बारे में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लॉ की फील्ड में? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने ये कैसे किया? मैंने आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और डिटेल में बताने के लिए एक और वीडियो बनाई है, जो बहुत जल्दी इस चैनल पे आने वाली है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो